वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल। आज आपको एंटोनिम्स बता रही हूँ, फटाफट आप लोग इसके आंसर्स बताते चाहिए। चलिए तो हम देख लेते हैं कुछ एंटोनिम्स। तो पहला जो आपसे एंटोनिम पूछ रही हूँ दैट इज मर्सीफुल। फर्स्ट इज मर्सीफुल। आपको इसका एप्रोप्रिएट एंटोनिम बताना है कि क्या हो सकता है, और इसके लिए ऑप्शन है आपके पास। फर्स्ट इज माइंडफुल, सेकेंड ऑप्शन है मर्सीफुल के लिए आप कंपैशनेट, और जो सेकेंड ऑप्शन है दैट इज मैजेस्टिक, और डी जो ऑप्शन है दैट इज रूथलेस। ये चार ऑप्शन है आपके पास और आपको बताना है व्हाट विल बी द एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ मर्सीफुल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसी कंडीशन में आपको देखना है कि मर्सीफुल का क्या मीनिंग है। मर्सीफुल का मतलब होता है कोई भी व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा कैसा हो, दयालु हो। मर्सी मतलब दया, ममता। मर्सी मतलब दया होता है, तो मर्सीफुल कौन हो गया, दयालु। तो माइंडफुल की अगर मैं बात करूं तो माइंडफुल का मतलब केयरफुल होगा, यानी कि सावधान। और कंपैशनेट का जो मतलब होगा दैट विल बी सेम काइंड, दयालु। तो कंपैशनेट इसका क्या हो जाएगा, सिनोनिम, जबकि हमें आंसर क्या देना है, एंटोनिम। एग्जाम के अंदर ये भी आप अच्छे से ध्यान रखें कि आपसे पूछा क्या जा रहा है। और मैजेस्टिक का मतलब होता है बहुत ही शानदार, यानी कि आलीशान। और डी जो होगा उसका मतलब क्या होता है, क्रूर, निर्दयी, ब्रूटल। तो यानी कि आंसर हमारा क्या हो जाएगा एंटोनिम के लिए, आंसर विल बी डी। यस, अब एक और एंटोनिम में आपसे पूछ लेते हो यहाँ पर, फटाफट बताइएगा आप लोग आंसर कि क्या हो सकता है। ओके, तो एक और एंटोनिम बताना है आपको। अब काफ़ी बच्चे कह रहे होंगे कि मैम वायलेंट का तो क्लियर है आसानी से, लेकिन ऑप्शंस देखिए आपको उसके अकॉर्डिंग बताना है। कभी कभी ऐसा होता है कि एंटोनिम या सिनोनिम जब पूछते हैं तो उस वर्ड का मीनिंग हमें बहुत इजी लगता है, लेकिन ऑप्शंस के हिसाब से हम बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पर यही से वायलेंट का मतलब तो आप सभी को क्लियर ही है, उग्र। फर्स्ट ऑप्शन इज टेम एंड बी ऑप्शन इज हम्बल, and C option is gentle, and D option is harmless. तो यहाँ पर देखें, वायलेंट का मतलब तो क्लियर है आपको, उग्र होता है इसका मतलब। टेम का मतलब होता है जो शांत हो, और हम्बल का मतलब क्या होता है, जो किसी के प्रति कैसा हो, विनम्र हो। जेंटल का मतलब क्या होगा, जो शांत, या फिर आप कह सकते हो जो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट वे में बोलता हो। या विनम्र भी कह सकते हैं।
अब देखिएगा ये तीनों ही इसके एंटोनिम हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सिचुएशन के हिसाब से वायलेंट का एप्रोप्रिएट आपको एंटोनिम बताना है। ओके, हार्मलेस का मतलब क्या होता है? हार्मफुल मतलब जो नुकसानदेह हो, हार्मलेस मतलब जो नुकसानदेह ना हो। तो देखें, टेम की अगर मैं बात करूं तो टेम जो वर्ड है जिसका मतलब तुच्छ भी होता है, मतलब जिसकी कोई एक तरीके से वैल्यू नहीं हो, जो आपके मतलब किसी भी व्यक्ति के सामने बिल्कुल कुछ नहीं बोलता, और कुछ नहीं बोलता और रीज़न इज कि वो तुच्छ हो, नेग्लिजिबल, नेग्लिजेंट हो, तो उसे हम टेम कहते हैं। तो यहाँ पर वायलेंट का नहीं हो सकता, क्योंकि इसको हम नेग्लिजिबल बोल सकते हैं, और वायलेंट का नेग्लिजिबल नहीं होगा। हम्बल की अगर मैं बात करूं तो हम्बल का मतलब होता है, जैसे आप कहते हैं कि आप यानी कि कोई भी हायर अथॉरिटी है वो अपनी सबॉर्डिनेट्स के साथ हमेशा हम्बल वे में बात करता है। तो ये जो सिचुएशन हो गई वो वायलेंट के नहीं अप्रोप्रिएट होगा। अगर मैं जेंटल की बात करूं, जैसे आपसे कोई गुस्से में बात कर रहा है लेकिन आप उससे हमेशा जेंटल वे में बात करते हो, तो इसलिए एप्रोप्रिएट यहाँ पर जो होगा, एप्रोप्रिएट एंटोनिम विल बी जेंटल, क्योंकि ये स्पीकिंग के फॉर्म में होता है, बोलने के फॉर्म में, जिसे हम सॉफ्ट भी कहते हैं। क्लियर है? अब एक और एंटोनिम देख लेते हैं, और हार्मलेस का मतलब तो जो कैसा हो, नुकसानदेह नहीं हो। हार्मफुल का उल्टा हार्मलेस हो जाएगा। यस, तो एक और क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं, दैट इज डर्थ। डर्थ का हिंदी मीनिंग भी बता देती हूँ यहीं पर मैं, कमी होता है। चलिए, इसके लिए ऑप्शन दे रही हूँ। काफ़ी बच्चे सोच रहे होंगे कि मैम डर्थ तो याद रहता है और आसान भी है, लेकिन बेटा ऑप्शंस जो होते हैं उनको भी ध्यान में रखना होता है, क्योंकि कई बार क्या होता है, जब हमारा क्वेश्चन इजी होता है तो ऑप्शंस में आपको कंफ्यूज करता है, तो इस चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखें। तो डर्थ का मतलब एक तो आपको याद रखिएगा क्या होता है, कमी। चलिए नेक्स्ट, इसी में ऑप्शन दे रही हूँ। फर्स्ट ऑप्शन इज एक्स्ट्रावेगेंस। बी ऑप्शन जो दे रही हूँ दैट इज स्केर्सिटी। एंड सी ऑप्शन जो इसके लिए मैं दे रही हूँ दैट इज अबंडेंस। इसके अलावा डी ऑप्शन दैट इज सफिशिएंट। सफिशिएंसी दे रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि सफिशिएंट जो हो जाएगा दैट इज एडजेक्टिव, और सफिशिएंसी डर्थ, बिकॉज डर्थ जो वर्ड है दैट इज नाउन, और आपको आंसर भी नाउन ही देना है। तो यहाँ पर बात करूँ एक्स्ट्रावेगेंस, जो एक्स्ट्रावेगेंस है उसका मतलब तो खर्च होता है, तो कमी और खर्च। स्केर्सिटी इसका मतलब कमी होता है, और अबंडेंस की बात करूं तो इसकी मतलब होता है बहुतायत, और सफिशिएंसी की बात करूं तो पर्याप्तता। तो अब देखिएगा यहाँ पर दो ऑप्शन सेम से लग रहे हैं हमें, अबंडेंस और सफिशिएंसी। लेकिन सफिशिएंसी की बात करूं कि कोई भी चीज़ जो है पहले से थी, उसकी क्वांटिटी के ऊपर बात हो रही है कि नाउ इट इज सफिशिएंट। लेकिन डर्थ का अगर एप्रोप्रिएट एंटोनिम की मैं बात करूं तो इट विल बी सी अबंडेंस, कि किसी चीज़ की बिल्कुल ही कमी है, कोई मतलब कुछ भी नहीं था, दैट इज डर्थ। एंड उसकी बहुतायत हो जाए, ज़्यादा हो जाए उसकी क्वांटिटी, दैट इज अबंडेंस। तो आपको याद रखना है डर्थ का मतलब, और बाकी ऑप्शन से भी आपको वोकैब क्लियर करनी है। ओके, एक और एंटोनिम मैं आपसे पूछ रही हूँ यहाँ पर, जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। यस, मैंने आपको 3 वर्ड बता दिए हैं, का मीनिंग आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ओके, फोर्थ वन इज ओपैक,
ओपैक जो होता है जिसका मतलब होता है अस्पष्ट, अपारदर्शी भी कह सकते हैं, जिससे क्लियर ना हो। इसके लिए मैं आपको ऑप्शंस दे रही हूँ। दैट इज ट्रांसपेरेंट। इसके अलावा ऑप्शन दे रही हूँ इमिनेंट, एक और ऑप्शन मैं आपको दे रही हूँ दैट इज कलर्ड, एंड एक और ऑप्शन जो मैं आपको दे रही हूँ दैट इज इम्प्लिसिट। अच्छे वर्ड्स हैं ये, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए हम बात करें ओपैक का मतलब तो क्या हो गया, जो अपारदर्शी हो, जिससे हम चीज़ों को क्लियर तरीके से नहीं देख सकें। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है पारदर्शी, जिससे हम चीज़ों को क्लियर तरीके से देख सकते हों। और इमिनेंट का मतलब जो होता है पास वाला, या कोई भी चीज़ जो शीघ्र घटित होने वाली हो, जिसे हम टाल नहीं सकते। और ये कंफ्यूजिंग वर्ड भी हैं। दैट वी कैन नॉट अवॉइड, दैट इज इमिनेंट। एक और मैंने आपको पिछली वोकैब की क्लास में ही बताया था वर्ड इमिनेंट, EMINENT। इमिनेंट का मतलब क्या था, फेमस, प्रख्यात। दीज आर कंफ्यूजिंग वर्ड्स, तो याद रखिएगा आप लोग। ओके, कलर्ड की मैं बात करूं तो आपको क्लियर ही होगा। कलर्ड का मतलब रंग बिरंगा भी कह सकते हैं। इम्प्लिसिट का मतलब अस्पष्ट होता है, तो ये इसका सिनोनिम हो जाएगा। जबकि हमें आंसर में क्या बताना है, एंटोनिम, तो आंसर विल बी ए। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। उसके अलावा आपको ये लर्न करने हैं। चलिए एक और एंटोनिम पूछ रही हूँ, फटाफट आंसर बताइएगा। नेक्स्ट हमारा है एग्जिबिट। तो इसका मीनिंग जो होता है प्रदर्शनीय, और इसके लिए आपको ऑप्शंस जो दे रही हूँ दैट इज कंसील, एंड बी ऑप्शन जो दे रही हूँ दैट इज प्रिवेंट, एंड सी ऑप्शन इसी के लिए आपका विथड्रॉ, एंड डी जो ऑप्शन है इसके लिए आपके पास दैट इज कंसीड। अच्छे वर्ड्स हैं। एग्जिबिट का मतलब होता है प्रदर्शनीय कोई भी चीज़, जैसे एग्जीबिशन लगती है स्कूल वगैरह में, तो इसका मतलब क्या होता है, प्रदर्शनी बोलते हैं। तो प्रदर्शनीय कोई भी चीज़। और कंसील का मतलब होता है छुपाना, और प्रिवेंट का मतलब होता है किसी चीज़ को रोकना। जैसे कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। विड्रॉ की मैं बात करूं तो विड्रॉ का मतलब हटाना कह सकते हैं, या फिर जैसे हम मनी को क्या करते हैं, निकालते हैं, निकालना, या दूर करना भी कह सकते हैं इसका मतलब। और कंसीड का मतलब होता है टू एक्सेप्ट समथिंग, दैट मीन्स स्वीकार करना। तो आपको आंसर आई होप क्लियर होगा। क्या होगा, आंसर विल बी ए। ओके, तो मैंने आपको 5 वर्ड्स बताए, उसके अंदर हमने 4 ऑप्शंस देखे, तो आपको 4 ऑप्शंस भी याद रखने हैं, जिससे कि आपकी वोकैब जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। चलिए, थैंक यू।